अभी हम लोग अब एक तरह से सेकेंड पार्ट अब में आ गए हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट था सेट। सेट को हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझ लिया है कैसे वो पूरा कंसेप्ट तैयार हो रहा है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशंस। रिलेशंस रिलेशंस में जाने से पहले क्या रिलेशन होता है, एक बार हम लोग ये बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग जानते हैं कोई? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर, याद करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये कहते हैं कि किसी प्लेन में, टू डायमेंशनल सरफेस पे, है ना, किसी प्लेन में अगर आपको एक पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए एक इनिशियल पॉइंट का होना जरूरी है। और इनिशियल पॉइंट के सिर्फ वेक्टर में भी जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो जैसे सिर्फ इनिशियल पॉइंट के होने से आप इसके रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ है ना। तो उसके लिए आपको कम से कम दो डायमेंशन, दो एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। एक होता है एक्स एक्सिस आप कहते हैं, और दूसरा वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक एक पॉइंट एक एक्सिस पे डिस्टेंस को बता दें तो आप उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। ऐसा सिर्फ वन डायमेंशन में हो सकता है। टू डायमेंशन में आपको दो एक्सिस चाहिए ही होगा, है ना। और आप इस पॉइंट को जैसे दिखाते हैं एक्स कॉमा वाई से, यही करते हैं ना। आप बोलते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट का पोजीशन एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स एक्सिस में सम डिस्टेंस एक्स चलना है और वाई एक्सिस में सम डिस्टेंस वाई चलना है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट पहुंचेंगे जहां पे हम, वो हमारा उसका कोऑर्डिनेट होगा। उसके कोऑर्डिनेट के लिए हमको दो अलग अलग नंबर्स की जरूरत पड़ रही है बेसिकली। दो नंबर्स, है ना। दो नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं दो पेयर ऑफ नंबर की जरूरत पड़ रही है। पेयर ऑफ दो एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है जो एक पेयर में हमेशा हो रहा है। अब अगर आप पेयरिंग की बात करते हैं तो हमेशा आपको कोई ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि पहले आप एक्स में जा रहे हैं या वाई की बात कर रहे हैं, है ना। मान लो 2,3 अगर लिखा हुआ है तो कोई उसको 3,2 भी पढ़ दे। अगर आपने ऑर्डर नहीं तय किया कि पहले आप किस में किसकी बात कर रहे हैं, है ना, या आपने 2,3 बोला तो वो 2 पहले वाई में मान लिया फिर एक्स में 3 चला, तो आप उल्टा पहुंच कहीं और पहुंच जाएंगे, है ना। 2,3 और 3,2 दो अलग अलग लोकेशन है। वो ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन की जा सके, है ना। मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस में आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, स्टैंडर्ड रूल या स्टैंडर्ड लॉ, जिस जिस लॉ ऑफ लैंग्वेज जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जिसको फॉलो करते हुए लोग कम्युनिकेट कर पाए। तो एक स्टैंडर्ड ये सेट किया गया कि आप हमेशा एक ही ऑर्डर में बोलेंगे। पहला जो एलिमेंट होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस की बात आप कर रहे हो। दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर्ड में हो गया ना, और प्रॉपर ऑर्डर्ड में ये एक पेयर बन गया। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को आप किसमें दिखाते हैं? करली सॉरी कर्व ब्रैकेट में। कर्व ब्रैकेट में आप ऑर्डर्ड पेयर को दिखाते हैं। ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि एक खास ऑर्डर्ड में है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। तो अब आते हैं ऑर्डर पेयर में आगे की बात। पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स written in curve bracket। कर्व ब्रैकेट, ठीक है। पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स रिटन इन कर्व ब्रैकेट विथ सम पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। सम पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये क्लियर है? अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन नाम वहीं से आया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी। जब आप एक्सिस पे चीजों को दिखा रहे थे, डेकार्ट नाम के एक फिलोसफर थे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मतलब है? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब इससे सेट ए और सेट बी एक खास ऑर्डर में है, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है ना। एक खास ऑर्डर में मान लो ए से बी का हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए से बी का जितना भी ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ए और बी के एलिमेंट्स का जितना ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उसका जो सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब हो गया पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, दो एलिमेंट का पेयर बनाना पड़ेगा, एक एक्स दूसरा वाई, यही बोलते हैं ना। तो अब आप ये बोलेंगे कि आपको दो एलिमेंट बनाना है, दो एलिमेंट में पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट का होगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े हैं, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, ये बात हम लोग कह रहे हैं, है ना। वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ना। एक पेयर को एक एलिमेंट बोलेंगे ए क्रॉस बी का, यही होगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी खुद भी एक सेट है। तो अगर सेट है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? एक तो है कि एक एक एलिमेंट को दिखा दो, जिसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आप लोग कहते हैं, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन दूसरा रोस्टर फॉर्म में तो आप पेयर करके दिखा देंगे, ब्रैकेट में कॉमा ब्रैकेट में कॉमा करके आप दिखा देंगे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पे दिखा देते हैं। ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? अब यहां पे आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को दिखाना पड़ेगा ना, ऑर्डर्ड पेयर आप ले रहे हैं। एक एलिमेंट को पहले एक्स से सिर्फ रिप्लेस करते थे, लेकिन अब क्या हो गया मामला, एक्स और वाई दो नंबर लेना पड़ेगा, दो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन इससे तो पता नहीं चल गया कि एक्स क्या है वाई क्या है। एक्स और वाई को आपको डिफाइन करना होता है, तो एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, हो गया, यही हो गया ना, जितना पेयर बन सकता है। तो आप ये कहे एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे क्योंकि पेयर हो रहा है ना, इंटरसेक्शन की बात ही नहीं है, एंड है तब भी नहीं, है ना, ये पेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, कोई सेट बी है ए बी सी। ठीक, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 कॉमा ए, ठीक है, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, यही होगा, ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछे तो ए क्रॉस बी कितना हुआ, 9, है ना, 9 ऐसा हुआ। 9 कैसे निकला, इच एलिमेंट को इच के साथ पेयर कर रहे हैं, तो एक के साथ कितना पेयर, 3, 2 के साथ 3 और 3 के साथ भी 3। अगर इसमें 4 होता तो एक के साथ 4 + 4 + 4,
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इसी का जनरलाइज करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन ए इंटू एन बी, यही हो जाएगा कार्डिनल नंबर, दोनों के कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ही बात है? नहीं है ना, मे और मे नॉट बी इक्वल, हमेशा जरूरी नहीं कि नॉट इक्वल हो, किसी खास स्पेशल केस में हो सकता है कि सेम हो जाए। हाँ हाँ, जब सेट इक्वल हो, एक एक एलिमेंट सेम हो, है ना, तभी पेयरिंग भी सेम बनेगा, वन वन, है ना, वो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हर जरूरी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, हर केस में नहीं होता है, कभी किसी खास केस में हो जाए, लेकिन इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इससे पहला है ए क्रॉस बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स का इसके साथ पेयर, ये कह सकते हैं ना, या फिर इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, ए का ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए का बी के साथ जितना पेयर बनेगा और ए का सी के साथ जितना पेयर बनेगा, सबका यूनियन, बात तो वही हो गया ना। ठीक है, क्लियर है ना, आप एक साथ बना रहे हो या अलग अलग बना रहे हो, बात वही है, ऑर्डर पेयर तो उतना ही बनेगा, क्योंकि जो एलिमेंट कॉमन है बी और सी में उसका रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो वो एक ही बार काउंट होगा, तो रहेगा तो उतना ही। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या होगा, हाँ, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का इसके साथ पेयरिंग करना है ना। अब आप पहले पेयरिंग कर लो, फिर उसमें से कॉमन छांट लो, पहले दोनों को पेयरिंग कर लो, यानी ए क्रॉस बी निकाल लो और ए क्रॉस सी निकाल लो, और दोनों में जो कॉमन है यानी उनका इंटरसेक्शन निकाल लो, बात तो वही आना है आपको। ठीक है, किसी को नहीं आ रहा है वो चेक करके देख सकता है एग्जाम्पल लेकर के, ए क्रॉस बी माइनस सी, सेम लॉजिक यहां भी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, समझ आ गया पैटर्न क्या है ना। रिलेशंस की बात आप करनी है, ठीक है, ये रिलेशन को जानने के लिए इस बात को हम लोग को समझना था सबसे पहले, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिलेशंस क्या होता है, तो रिलेशन पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट से दूसरे सेट का रिलेशन की बात होती है, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होगा। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट के बीच रिलेशन होगा, और रिलेशन हमेशा, मान लो ए और बी दो सेट है, तो ए और बी के जो भी रिलेशन अगर हमें कोई निकालना है तो वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा, सबसेट, क्लियर है ना, उसका ही एक सबसेट होगा, इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा, उसका एक पार्ट होगा। अब रिलेशन क्यों अलग है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, क्योंकि उसका पार्ट हो रहा है पहली चीज, लेकिन पार्ट होने से सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जा रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है, रिलेशन एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर, बिटवीन दैट टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे हमने ए से बी का एक रिलेशन निकालना है, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, वो तो बड़ा सा सेट बना, लेकिन हमने कहा ए में मान लो 1 2 3 है और बी में 2 3 4 है। ठीक है, तो मैंने बोला ए से बी का एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा रिलेशन बनाओ जो ए से बी में हो, यानी कि ए क्रॉस बी का हिस्सा हो, उसका मतलब ये हुआ ए से बी में, कहने का मतलब है। फिर मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसा होना चाहिए जो ए का एलिमेंट है, यानी कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट यानी कि बी का एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, है ना, तो उसमें सारा तो नहीं आएगा प्रोडक्ट, उसमें तो फिर गिना चुना ही पेयरिंग आ सकता है ना। तो ये एक सर्टेन रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, दैट टू वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड सर्टेन रिलेशनशिप क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यही है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन, उसको हम लोग कहेंगे रिलेशन। समझ आ गया, रिलेशन क्या है, एक एक सबसेट है,
ठीक है, एक सबसेट है, रिलेशन एक सबसेट है, क्लियर है ना, सबसेट है फ्रॉम ए क्रॉस बी, क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग नोट करने वाले हैं, ठीक है, रिलेशंस लिख करके, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना सब लोग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक नोटेशन है, क्या इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये तो डेफिनेशन समझ आ गया ना। डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन क्या है, इज डिफाइंड एज सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से वो ऑर्डर्ड पेयर निकालो जो जब स्पेसिफाइज सम सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप डिफाइंड हो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन उस सेट का हिस्सा है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आर फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं रिलेशन, आर जरूरी नहीं है आर से हो, सम अदर रिलेशन एफ दे सकते हैं, जी दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, पढ़ते ऐसे ही है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी से है, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है, ये जो एरो है उससे ये पता चल रहा है, ठीक है, और उसको ए आर बी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को x कॉमा वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, मान लो x ग्रेटर देन वाई है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन वाई आ जाएगा, समझ आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डेफिनेशन है, क्लियर है। एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो भी जहां पे दिक्कत हो रही है, ए 1 2 3, बी 2 3 4, ठीक है, हमें एक आर रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी सो दैट एक्स कॉमा वाई, असल में रिलेशन एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है जो बैकग्राउंड में उसके सेट के रिलेशन के तौर पे काम कर रहा है, फ्रंट पे हमको ये दिख रहा है ना, स्क्रीन पे हमको ये दिख रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और काम कर रहा है, तो ये हमको दिख रहा है, और इसमें क्या है, एक्स और वाई के बीच मान लो हमने एक रिलेशन लिया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यही लिया है ना, इसमें ये बात छुपा हुआ है कि एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, ए टू बी में क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 2 नहीं हो सकता है, 1 3 भी नहीं हो सकता, 1 4 भी नहीं हो सकता, 2 2 भी नहीं हो सकता है, 2 3 भी नहीं हो सकता है, 2 4 भी नहीं हो सकता है, 3 2 हो सकता है, तो ये हो गया 3 2, बस 3 3 भी नहीं हो सकता, 3 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह हमने एक और रिलेशन डिफाइन किया, आर एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा, होगा, y इज ग्रेटर देन x, b के एलिमेंट बड़े होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 2 1 हो सकता है क्या, 2 2 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 3 2 नहीं हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, तो 3 3 हो सकता है और 3 4 हो सकता है, हो गया। अब देखो ये ए क्रॉस बी, ये भी नहीं है, ये भी ए क्रॉस बी नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी का सबसेट है दोनों ही, है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि, और किसी केस में हो सकता है ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, सारा ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो जाए, लेकिन ए क्रॉस बी से बाहर से नहीं कोई एलिमेंट आ सकता है ना, तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं आर, अगर ये है फ्रॉम ए टू बी कोई रिलेशन ऐसा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमेशा सबसेट और इक्वल सेट होगा ए क्रॉस बी का, ये ऑलवेज सही होगा, बताओ, ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज सही होगा, तो उसको नोट कर लो एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल है,
ये 3 क्वेश्चन बनाओ। इसका क्या आ जाए? चलो पहला का बताओ। एक्स कॉमा वाई, क्या क्या आएगा? एक्स के जगह 1 पुट करो तो -2 + 1 क्या आएगा? -1। -1 इसमें है, हाँ है, तो 1 और -1 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, 1 कॉमा -1। ठीक है, और बताओ। 2 को पुट करो, 2 4 और -3, तो 2 कॉमा -3 बनेगा, इसमें मौजूद है। ठीक है, और बताओ। 3 2 जा 6 -1 5 नहीं है, और नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? धन्यवाद। 2 और 3 +3, देखो x के जगह 2 रखो तो 3 2 जा -6 + 1 -5 आ जा रहा है। y में -5 कहीं है ही नहीं, बनेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही हो जाएगा, यही आंसर। इजी। अच्छा, 1 -3 देखो, 1 कैसे होगा? 1 पुट किए तो -2 + 1 -1 आ गया ना, तो 1 और -1 हो गया। ठीक है, डन ना? हाँ, सेकंड वाला बताओ, इसमें क्या क्या होगा? एक्स वाई से बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ठीक है, तो एक्स वाई से बराबर, 1 और 1, 1 और 1 होगा, फिर 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 4 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, और 2 से 2 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 2 2 2 3 2 4, और 3 3 3 4 3 3 3 4, और 4 4 4 4 हो गया। ये आया सबका? ठीक, थर्ड का बताओ। -1, 2, यानी कि x के जगह -1 रखे, y के जगह 2 आना चाहिए। -1 रखे तो -1 + 3 2 होना चाहिए, 2 है। -1, 2, ये आया सबका? ठीक, क्योंकि यहाँ B to A कह रहा है ना, तो B से A का देखना है। x हम लोग उल्टा पुट कर रहे हैं, -1 पुट किए तो y = -4 हो गया, नहीं होगा, उल्टा पुट कर रहे हैं। देखो x सही कर रहे हैं, x के जगह -1 पुट कर रहे हैं ना, x के जगह -1 पुट किए तो y = -4 आ गया। -4 इसमें है, नहीं है। अच्छा, x के जगह -2 पुट करो तो और नहीं होगा, -3 पे भी नहीं होगा, -4 पे और निगेटिव होता चला जा रहा है, 0 पे y = -3 नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे 0 नहीं होगा, 4 होगा सिर्फ। x के जगह 4 पुट किए तो y = 1 आएगा ना, तो 4, 1 होगा। और किसी केस में हो सकता है 5 भी आ सकता है, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में वो देखेंगे हम लोग। हाँ, आगे की बात है, रिप्रेजेंट एक और रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, क्योंकि रिलेशन आ गया तो सेट का एक और रिप्रेजेंटेशन है। जैसे वो पूछ रही थी कि क्या अब इसको फिगर में दिखा सकते हैं, तो अब वेन डायग्राम से तो नहीं दिखा सकते, वेन डायग्राम तो एक सेट से दूसरे सेट की रिलेशन की बात करता है, तो वेन डायग्राम से उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, मुश्किल है। हाँ, एक पेयर क्योंकि एक एलिमेंट है ना, तो मान लो वेन डायग्राम ए और बी का बना लेते हैं, तो A × B का वेन डायग्राम नहीं बना सकते, है ना। या फिर A × B का अलग वेन डायग्राम बना लिए, मान लो A × B में 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, मान लो ये A × B में किसी तरह आ रहा है ना, तो इसमें 1 1 दिखाना होगा, 1 2 दिखाना होगा, 1 3 दिखाना होगा, इस तरह एक एक एलिमेंट ऐसे दिखेगा। इसमें नहीं दिखा सकते जहां A और B बना रहे हो आप, इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कि रिलेशन को कैसे दिखाया जाए, एक नया रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं मैपिंग, मैपिंग किया गया। ठीक है, मैपिंग क्या होता है? सिंपल है, दो ओवल लो, एक ओवल में
एक सेट हो, पहला ओवेल हमेशा ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग को मान लो एक रिलेशन आर ए टू बी की बात करनी है ना, तो पहला ए का तो दूसरा हमेशा बी का होगा, और रिलेशन ए से बी की तरफ है तो ऐसा ये कर्सर का साइन होगा, ठीक है, ए टू बी, इसका मतलब ये हुआ। अब ए के एलिमेंट्स जो भी होंगे, मान लो ए में एक एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 2 3 4 ऐसे ही ऐसे दिखा देंगे एक लाइन से सारा, ठीक है। और मान लो ए क्रॉस बी को दिखाना है, अभी ए क्रॉस बी को दिखाना है, इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? 1 से 1 का पेयर बना, 1 से 2 का पेयर बना, 1 से 3 का, ठीक है, फिर 2 से 2 का, 2 से 3 का, 2 से 4 का, 3 से 2 का, 3 से 3 का, 3 से 4 का, ठीक है, ये क्रॉस बी का मैपिंग कहलाया, ठीक है। लेकिन अब इसी में रिलेशन मान लो दिखाना है, मान लो हमने इसी में, ये तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, इसमें क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा? एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, फिर 1,3 1,4 1,3 1,4, और 2 2 2 2 भी हो जाएगा, इक्वल भी हो सकता है, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू हटा दो चलो इजी करने के लिए, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, ठीक, ये वाला एलिमेंट हमेशा छोटा है, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका अगर हम लोग को मैपिंग करना है तो ए बनाए बी बनाए, ठीक है, रिलेशन आर दिखा दिए, और 1 2 3 2 3 4, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, हो गया, ये इसका मैपिंग है, ठीक है। तो इससे पेयर हम ऑर्डर्ड पेयर को दिखा पा रहे हैं फिगर में, तो यही हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैपिंग, ठीक है। इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल है, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई फॉर्म नहीं है जिसको हम दिखा पाए, ऐसे ही दिखा सकते हैं, समझ आ गया? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये मैपिंग, ठीक है, मैपिंग भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे हम लोग जैसे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन को कितने टाइप से बांटा गया, कैसे डिस्टिंक्ट टाइप्स में उसको देख सकते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन हो गया, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, उसके अलावा एक और खास तरह का टाइप है ऑन बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के रिलेशनशिप, जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के रिलेशनशिप की जो बात करते हैं, उसके बेसिस पर रिलेशंस के कितने टाइप्स है ना। तो वो इम्पोर्टेंट, एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो मतलब जिसको जानना हम लोग के लिए ठीक रहता है, उसमें बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस जेईई मेंस में भी क्वेश्चन उससे आते हैं। तो वो करते हुए हम लोग फिर रिलेशन खत्म होगा जल्दी ही, फंक्शन शुरू होगा। अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।